हे एवरीवन, सो हैप्पी तीज टू ऑल द लेडीज़ जिसने व्रत रखा है तीज का। एंड आप जानते हैं आज 26 तारीख है एंड 25-26 की तो छुट्टी थी। बहुत बारिश हो रही है क्या कर सकते हैं अब, बट हाँ तीज है आज मम्मी का। एंड मैं दिखाती हूँ आपको, वेट अ सेकेंड। वो क्या कर रही है अंजलि, आवाज़ तोड़ दी मैंने। मम्मी तीज है आपका, कैसा लग रहा है? सो एवरीवन, आपको पता चल चुका है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज तीज है एंड इसी मौके पे सबको काम बांटा हुआ था कि आप ये कीजिए ये कीजिए। अंजलि को बांटा हुआ है, आपने देख चुके हैं पहले, गरी को छीलना, नारियल को। एंड मेरा काम था प्रसाद को बनाना। तो आप देख सकते हैं, आप फ्रूट्स का बना सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जितने भी फ्रूट्स हैं आपके पास थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हो। सब कुछ यहाँ मैंने सब कुछ पा दिया था, दाख वगैरह, अनार, सब कुछ पा दिया था जो भी मेरे पास उपलब्ध थे, अवेलेबल थे। ठीक है, जैसे कहते थे मेरा प्रसाद रेडी था। और सबसे ख़ास चीज़ जो तीज में होती है वो होती है 108 लोटे, वो भी गर्म पानी की नहीं बल्कि ठंडे पानी के। और गॉड भाई, मम्मी को देख कैसे लग रहा था ना मेरे को कि इतना ठंडा भाई, एक तो बरसात ऊपर से इतना ठंडा पानी, ये मम्मी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। क्यों, आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं? बात तो सही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड येस, उसके बाद अब मम्मी बना रहे थे शिव जी को। मैं बोल रही थी, मैं राय थी कि मम्मी आप ये नीचे रखो, ये ऊपर रखो, ऐसा वैसा। एंड बड़ी लगन से, शिद्दत से मम्मी ने सारे शिवाय नमः का जाप करते हुए सब कुछ बना दिए थे। अब बारी आती है हमारी पूजा करने की। हमारी नहीं, मीन्स अम्मा जी की और माता श्री की। देख सकते हैं आप कितनी शिद्दत से, लगन से लगे हुए हैं तीज की तैयारी में। एंड उसके बाद हमने यहाँ चंदन को लगाया है। सबसे बड़ा जो हमारा वो होता है खुद का चंदन, जो आपने होममेड मतलब हैंडमेड बनाया वो होता है। ठीक है, समर्पण। ये हमारी जो है जूब है, जो ये चढ़ती है सब खासकर गणेश जी को चढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पे पुष्प और भांग धतूरा सब कुछ यहाँ चढ़ता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पूजा में। अब बारी है हमारी प्रसाद की। जो मैंने बनाया था तो हम ऐसे बोल सकते हैं, प्राणी स्वाहा, व्यान ही स्वाहा, स्मान ही स्वाहा, अपान ही स्वाहा, उदान ही स्वाहा। हे प्रभु, इनका व्रत सफल करे, बस अच्छे से जल्दी कंप्लीट हो जाए। देख सकते हैं आप। तो बारी आती है प्रसाद लेने की और खाने की। देख सकते हैं आप, हम सबको मम्मी ने प्रसाद बांट दिया था। एंड उसके बाद जो बाकी रहता है वो रहता है रात की पूजा। देख सकते हैं, बट उससे पहले जो दिन में होता है थोड़ी बहुत ही चाय वगैरह। एंड मैंने शाम को फुलके वगैरह, चपाती वगैरह इसको बोलते हैं, वो मैंने रेडी कर दिया था। एंड मम्मी उतनी देर में पूजा कर रहे थे। तो पूजा के बाद लिटरली होता ऐसा है कि मतलब चंद्रमा को देखते हैं। बट इस दिन क्या था कि इस दिन चतुर्थी थी। और आपको पता है चतुर्थी के दिन क्या होता है, गणेश जी ने वो श्राप चंद्रमा को दिया कि चंद्रमा को जो भी देखेगा मतलब उस पर कलंक लगेगा, चाहे वो चोरी का हो। मैं नहीं मानता। और सुना होगा आपने कि श्री कृष्ण जी के भी ऊपर लगा था चोरी का इल्ज़ाम। ठीक है, सो इसीलिए चंद्रमा को नहीं देख पाए तीज के दिन, बिकॉज एज यू नो दैट उस दिन गणेश चतुर्थी भी थी। एंड पूजा करने के बाद जो होता है, भगवान का आशीर्वाद लिया। एंड उसके बाद जो चढ़ाने का होता है आरंभ से अंत तक, वो भी हो गया था। जैसे कि मैंने आपको पिछले में भी बताया है, जिससे अर्पण किया जाता है प्रसाद को। प्राण ही स्वाहा, स्मान ही स्वाहा, अपान ही स्वाहा, उदाना ही स्वाहा। एंड एट द एंड आपको पता ही होगा, सबको प्रसाद देते हुए, हम प्रसाद खाते हुए, लेते हुए, सुबह से लेकर चबाते हुए, उसके बाद दादाजी का आशीर्वाद लेते हुए, उसके बाद अपने पतिश्री को ढूंढते हुए, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हुए। एक दिन ऐसा नहीं होता जो जब ये नहीं लड़ते हैं। उसके बाद इनको प्यार से देते हुए, जिनके लिए व्रत रखा है कि हे प्रभु दोनों जोड़ी अच्छे से बना के रखना, और आशीर्वाद लेते हुए। तेरे नाम की ये जोड़ी सजन हर जन्म में मेरे। उसके बाद अम्मा जी की बारी आ गई, इन्होंने भी प्रसाद लिया, आशीर्वाद दिया। तो मैं यही बस कहना चाहूँगी कि ये जो व्रत होते हैं, चाहे वो तीज के हो, करवा चौथ के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। एंड एक यही रख सकता है जिसमें काबिलियत होती है, जिसमें जो ठान लिया वो कर लिया बस। तो इसी के लिए मैं बोलूँगी अंत में राधे राधे। एंड या लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट।